हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो अजय बंगा को। किन्हें चुना गया है? अजय बंगा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, आप लोग जानते होंगे ये बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सुबोध कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नितिन अग्रवाल हैं। कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों करंट के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो ये 24 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता। तो ये हरियाणा की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई। तो अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे बड़ा निजी तेल रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो तेलंगाना में किया गया है, निजी तेल रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो कौस्तुभ चटर्जी हैं। कौन है? कौस्तुभ चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये रूस के द्वारा की जाएगी। ब्रिक्स 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आलिया मीर। अगला क्वेश्चन हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ। तो ये हिरोशिमा जापान में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया हिरोशिमा, शायद विकल्प में यही दिया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता। तो हरियाणा की टीम ने जीता। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले थोड़ा सा दोस्तों हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेकिन हम लोग यहाँ पे एसएससी जीडी के बारे में ही केवल बात करेंगे जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें दोस्तों जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या फिर दोस्तों पीडीएफ के बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग इस पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें इतना दमखम लगा दिया गया है कि बिना उधर उधर भटके दोस्तों आप लोग कम से कम समय में अपने पूरी प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से
क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपका मैथ और रीजनिंग बचता है। ऑलरेडी वीडियोस देख के इनके आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कम से कम समय में आप लोग एग्जाम के लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी हमारा बिहार एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीएससी आरओ का भी लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहाँ से लिया गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से उठाया गया है। अभी हमारा क्वेश्चन था जिसका हम लोगों ने आंसर दिया है। अब सामान्य विज्ञान के जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड यहाँ पे इजी टू मॉडरेट चुना गया है और दोस्तों हाईलाइटेड प्रश्नों को एक साथ शामिल कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। तो सोडियम क्लोराइड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो सल्फर है। क्या है, सल्फर है। एक एक क्वेश्चन सुपर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं एक बात आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, या तो आप लोग इनका रिवीजन करने का अच्छे से प्रयास करें और आप ध्यान दें दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। आपका जो पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं उन सब पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें और हो सके तो उनको नोट डाउन रखिए। और जब आप प्रिपरेशन कीजिए आप देखिए कि सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो सभी पूरी तरह से क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो दोस्तों हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। इसलिए आप लोग पूरे टॉपिक पर अच्छे ढंग से फोकस करने का प्रयास करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो फीमर है। कौन सी है, फीमर है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी है। कौन सा है, विटामिन डी है। बारीकी से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप लोग जानते हैं एसएससी के क्वेश्चंस कई तरह से घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं और जीके क्वेश्चन का ट्रेंड यही दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी पलट के पूछा जा सकता है। इसीलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं इसीलिए बार बार पीडीएफ के बारे में ही बात करता रहता हूँ कि अगर पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि उनका पंच करवाएं, आप लोग प्रिंट आउट निकलवा के अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती है। कंपटीशन का दौर है दोस्तों, आप लोग जानते हैं एक एक सीट के लिए अगर हमारे क्वेश्चन मिस होते हैं तो हम कितने रैंक नीचे आते हैं। क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो तना है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रक्तचाप बढ़ जाता है। अब यही एक बात दोस्तों और भी बार बार पूछा जाता है, सोते समय रक्तदाब पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो रक्तदाब घटता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। किसने पता लगाया, हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो वाटसन ने दिया था। किसने, वाटसन ने दिया था। सारे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है। तो अवतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। यानी भूगोल से आ गया है। दर्रों से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, इनको भी हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आया हमारा, हम लोगों ने इनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से यानी दर्रे से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे उत्तर भारत के दर्रे हो दक्षिण भारत के दर्रे हो, सबको एक साथ यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन था हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है सिक्किम में। अब चलिए एक साथ कवर करना शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया है भारत के प्रमुख दर्रे के नाम, दूसरी तरफ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की वे कहाँ पे स्थित हैं। पहला क्या है दोस्तों, एक साथ ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा, दोनों एक साथ ध्यान देंगे। दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।
नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों के दोनों सिक्किम में स्थित हैं। अब जैसे भी करें आप लोग ट्रिक लगाएं कोई इसको याद रखने के लिए या बार बार रट्टा मारें। क्वेश्चंस को मिस नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते तो मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रिंट आउट निकलवाएं, पंच लगाएं उस पर, और दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी करें ताकि किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला हमारा लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है। फिर है दोस्तों भोरघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा जो कि केरल में स्थित है। दक्षिण भारत के भी दर्रे कवर किए गए हैं। जोजिला दर्रा ये भी लद्दाख में स्थित है। डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वनीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पीडीएफ हमारा लगा हो दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से उठा गया दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गोदावरी, यानी कि जो नदियों के किनारे स्थित नगर से हैं। पूरे भारत में जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण नगर हैं नदियों के किनारे, सबको एक साथ यहाँ पे कवर कर लिया गया है। क्वेश्चन रखा गया था नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। अब चलिए एक साथ कवर करना शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन बनाए, ऑप्शन डाले, उसमें विकल्प बना बना के सॉल्व करवाएं, कोई मतलब नहीं होगा, केवल टाइम टेकिंग, समय लगेगा। आप 8-10 घंटा दे देंगे क्योंकि एक सीरीज में कम से कम 500 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाते हैं, वो भी कम से कम समय में। हमारा लक्ष्य है दोस्तों कि कम से कम समय में सहजता एवं सरलता पूर्वक बिना कंफ्यूजन क्रिएट हुए आप सारे क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकें। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया है नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं एक साथ। सबसे पहले गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है। फिर है जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। फिर है सूरत जो कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आप जैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, कुछ भी करें, क्वेश्चन को याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट है नासिक, बार बार पूछा था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कोटा किस नदी के तट पर? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। कटक किस नदी के तट पर? तो महानदी के तट पर। किस नदी के तट पर? महानदी के तट पर। ये इतना यहाँ से कवर रखेंगे दोस्तों तो ना ही आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। यानी महत्वपूर्ण समाज सुधारक से जितने ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं सबको एक साथ कवर कर लिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों स्थापना वर्ष यानी ईस्वी भी डाल दी गई है ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान दीजिएगा, फेवरेट टॉपिक है ये आप लोगों का। आप देख लीजिए जितने भी एसएससी के द्वारा एग्जाम्स करवाए गए हैं सब में सारे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, रिपीटेड होते रहते हैं, बार बार रिपीट होता रहता है। इस शिफ्ट से उस शिफ्ट में, उस शिफ्ट से उस शिफ्ट में आप देख सकते हैं जितने भी एसएससी के द्वारा एग्जाम्स करवाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों एक साथ हम लोग इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया है संगठन के नाम, फिर संस्थापक के नाम, उसके बाद स्थापना वर्ष भी आपका डाल दिया गया है। पहला क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज एक साथ लेकर चलेंगे। दोनों के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, ऐसा ट्रिक लगाने का प्रयास करेंगे। जिसमें आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी, वह ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा। ध्यान दीजिएगा, तत्वबोधिनी सभा संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर कब की थी उन्होंने? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना तो 1839 में। फिर प्रार्थना समाज संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग और स्थापना वर्ष 1867। नेक्स्ट है आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों का है ही। आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन संस्थापक स्वामी विवेकानंद, स्थापना वर्ष 1897। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक ज्योतिबा फुले और इन्होंने कब की थी? 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, स्थापना वर्ष 1939। आगे चलते हम लोग। पूरा हमारे द्वारा दोस्तों आप लोगों को 100% दिया जा रहा है, जरूरत है आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने की। नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी संस्थापक मोतीलाल नेहरू, स्थापना वर्ष 1923। नेक्स्ट है होम रूल लीग संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक, स्थापना वर्ष 1916। भारत संघ संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्थापना वर्ष 1876। मुस्लिम लीग संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्ला खां, स्थापना वर्ष 1906। आप लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन संस्थापक अली बंधु, स्थापना वर्ष 1919। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे इसमें पूछे जाए संस्थापक पूछे जाए, सभी को प्रिपेयर रखेंगे। लास्ट है आदि ब्रह्म समाज संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर और स्थापना वर्ष 1866। ये इतना यहाँ से जरूर आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे।
चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों, ये टॉपिक हम कह सकते हैं भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मिनट में पूरी तरह से हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया आता है, करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। ये थे दोस्तों क्वेश्चन और आंसर, यानी कि जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हर क्षेत्र में दिए आते हैं, बार बार पूछा था, उन सबको हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन था हमारा कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, करेक्ट आंसर हुआ विज्ञान के क्षेत्र में। अब एक साथ कवर करेंगे। एक तरफ दिया गया अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, दूसरी तरफ क्षेत्र। उसके बाद में हम लोग राष्ट्रीय लेवल के सारे पुरस्कारों को भी यहीं पे कवर करेंगे। पहले अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है, कौन कौन से क्षेत्र में, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में। अब ये 6 क्षेत्रों के नाम जरूर याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन घुमा दिया आता है, नहीं बताने के लिए दिया आता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया आता है। तो ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आप क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जाता है। ये सब हम लोग दोस्तों करंट में सॉल्व करते रहते हैं। बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, ऐसे करके। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट संगीत के क्षेत्र में जाता है। वह महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में जाता है। अब कोई कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों, इसको याद रखने के लिए आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे सॉल्व करेंगे। ये थे अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय पुरस्कार एक तरफ दिया गया है, क्षेत्र एक तरफ दिया गया है। पहला क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो एक लेवल के होते हैं दोस्तों, उनको हम एक साथ सेट करते हैं ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता व सरलता महसूस हो सके। और अगर बेटर होगा पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा प्रिंट आउट निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर एग्जाम में मिस होते हैं, गलत होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। सिलेक्शन बहुत कम ही नंबर से दोस्तों लुकता है, बाकी मीडियम तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, यानी कृषि से संबंधित नाम आना चाहिए इनका। तो किस क्षेत्र में जाता है, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, ऐसा आप लोग लगाएंगे। जैसे धन्वंतरी होगा, क्या थे, चिकित्सक थे, तो ऐसे लगाएंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में आता है। लास्ट है दोस्तों कबीर पुरस्कार, जो कि सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया था। किस क्षेत्र में, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। आगे चलते हैं। पीडीएफ हमारा लगा हुआ है दोस्तों 4 चीज का, बिहार एसएससी, यूपी पीएससी आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल व एसएससी जीडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिसकी उपमा संभव ना हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अनुपम होगा, यानी हिंदी से आया हुआ है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से हमारा क्वेश्चन रखा गया है। अब इसे जितने हाईलाइटेड क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, हम लोग एक साथ कवर करेंगे। अभी सारे क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हुए, और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे, पीडीएफ में आपके कवर कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक तरफ दिया गया वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ दिया गया एक शब्द। अब चलिए बारीकी से शुरू करते हैं। पहला क्या दोस्तों, जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, चक्रपाणी होगा। जिसके हाथ में वज्र है, वाक्यांश का शब्द वज्रपाणी होगा। जिसके हाथ में वीणा है, वाक्यांश का शब्द वीणापाणी होगा। हिंदी के ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग सहजता न लें। ऐसे क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक यानी वर्तनी के कारण ही हमारे क्वेश्चन गलत हो। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस गलती होने की संभावना होती है, वही क्वेश्चन एग्जाम में डाले जाते हैं, ये ध्यान खींच करके चलिएगा। अगला है, इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, जो स्मरण के योग्य है, वाक्यांश का शब्द अस्मरणीय होगा। जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होगा। उपकार करने वाला, वाक्यांश का शब्द उपकारी होगा। शिव का उपासक, वाक्यांश का शब्द शैव होगा। क्या होगा, शैव होगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, विष्णु का उपासक। क्या है, विष्णु का उपासक, वाक्यांश का शब्द वैष्णव होगा। अब लिखा कैसे जाता है ये ध्यान दीजिएगा, वैष्णव लिख दिया गया। आप थोड़ा सा दोस्तों वहाँ पे मिस्टेक किए, क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हो गए, तो इसलिए बारीकी से सॉल्व करना जरूरी होता है। बुद्ध का अनुयायी, वाक्यांश का शब्द बौद्ध होता है। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश का शब्द सर्वज्ञ होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश का शब्द निर्मम होगा। जिसे भय नहीं है, वाक्यांश का शब्द निर्भय होगा। साहित्य से संबंधित, वाक्यांश का शब्द साहित्यिक होगा। इतिहास से संबंधित, वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होगा। क्या होगा, ऐतिहासिक होगा। ये थे दोस्तों वाक्यांश के एक शब्द से क्वेश्चन जो कि हिंदी से हम लोग उठाए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से रखा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि इजी टू मॉडरेट है, आपके सभी वनडे एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं।
रिपीट होते रहते हैं, सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड है। ट्रेंड दोस्तों इजी टू मॉडरेट रखा गया है, बाद में इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और मेंशन कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इस तरह से हमारे इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, इसमें सभी टॉपिक्स आपके जोड़े गए हैं दोस्तों, चाहे वो ज्योग्राफी हो, आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, विविध के चैप्टर्स हो, आपका जनरल साइंस हो, सबको दोस्तों एक साथ यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। अगला है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट है, करंट को भी अपडेट किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। एक पैमाना होता है, आप लोग जानते होंगे, रिक्टर स्केल यानी कि रिक्टर स्केल पैमाने पे सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। ट्रॉफी से संबंधित भी सभी क्वेश्चन आपके दोस्तों पीडीएफ में कर दिए गए हैं। आगे चलते हम लोग। अगला दोस्तों, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अगला है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। सभी क्वेश्चन आपके लेवल के हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला है, चेचा के टीके की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का। अगला दोस्तों, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। का 23 दिसंबर को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।